प्रयागराज में 29 जनवरी को तड़के 2 बजे संगम के किनारे भयानक भगदड़ हुई। सरकार के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि आंकड़े मैनिपुलेट किए गए हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल बहुत पुराना है। 15-20 दिन बाद सब भूल जाएंगे। हम आम लोगों का क्या, हम तो बने ही कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए। इस पूरे हादसे में एक मुद्दा काफी गर्म है कि वीआईपी के स्वागत में लगा था प्रशासन। ये बात और है कि जो विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है उसके नेता खुद वीआईपी बन के ही नहाने गए थे। बहरहाल इस हंगामे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म करने का ऐलान कर दिया। सवाल है कि कौन है ये वीआईपी, कैसे बन जाते हैं, कौन सा नियम कानून इन्हें वीआईपी बना देता है, ये वीआईपी प्रोटोकॉल है क्या? मतलब कोई नेता, अफसर या जज साहब आते थे तो क्या उनको स्पेशल स्नान कराया जाता था? आम आदमी जो गंगा जल में गोता लगाने के लिए धक्के खा रहा होता है, वो वीआईपी के लिए पानी में जगह छोड़ देता था। अब देखिए, प्रोटोकॉल शब्द सुनते ही आजकल 2 ही चीजें दिमाग में आती हैं। कोई आईटी वाला प्रोटोकॉल जहां मोबाइल लैपटॉप के ऐप सेट होते हैं, मेडिकल वाला प्रोटोकॉल जहां इलाज की एक तय प्रक्रिया होती है। लेकिन राजनीति में वीआईपी प्रोटोकॉल का मतलब होता है अमीर और पावरफुल आदमी के लिए अलग लाइन। अब जब कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु धक्के खा रहे हों और कोई साहब हेलीकॉप्टर से उतरकर बिना भीड़ में घुसे गंगा स्नान कर ले, तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट ही कहलाता है। भाई, वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए एक पूरा महकमा होता है। जिलों में इसका इंचार्ज होता है एडीएम प्रोटोकॉल। कुंभ मेले को भी एक अलग जिला माना जाता है, तो यहाँ भी एक अपर मेला अधिकारी इस काम को संभालता है। इसके लिए सरकार की तरफ से नेताओं के लिए सरकारी गेस्ट हाउस, गाड़ियां और स्पेशल रास्तों की व्यवस्था की जाती थी। यानी अगर आम आदमी को मेले में एंट्री के लिए घंटों धक्के खाने पड़ते तो नेताजी को स्पेशल रोड से सीधा वीआईपी घाट तक पहुंचा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले के वीआईपी कैसे नहाते थे? तो आम तौर पर मुख्य स्नान पर्वों पर बड़े नेता और अधिकारी कुंभ में आते ही नहीं थे, नॉर्मली अवॉइड करते थे, क्योंकि प्रशासन का पूरा ध्यान भारी भीड़ को नियंत्रित करने में लगा रहता था। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति श्रद्धा के रूप में स्नान करना चाहता था तो उसके लिए गऊ घाट के पास एक विशेष वीआईपी घाट था। वहां से उन्हें नाव के जरिए सीधे संगम तक पहुंचा दिया जाता था, जिससे मेले की भीड़ पर असर नहीं पड़ता था और सब ठीक ठाक चलता था। वैसे तो आम श्रद्धालुओं को मेले में जाने के लिए लंबी कतारों से गुजरना पड़ता था, लेकिन बड़े अधिकारियों के लिए उस समय भी अलग इंतजाम होते थे। अधिकारियों के विभाग के विशेष शिविर होते थे जो संगम के पास ही बनाए जाते थे। मुख्य स्नान पर्वों पर आने वाले अधिकारी एक दिन पहले ही अपने शिविरों में पहुंच जाते थे ताकि उनके काफिले मेले की भीड़ को बाधित न करें। प्रयागराज में हाई कोर्ट भी मौजूद है, इसलिए वहां के जजों को भी अन्य जगहों की तरह कुंभ में विशेष सम्मान दिया जाता था। प्रशासन इस बात को लेकर भी सतर्क रहता था कि जज साहब की नजर मेले में किसी अव्यवस्था पर न पड़ जाए। आखिरकार हाईकोर्ट के जज कहीं भी रहें, वे जज ही रहते हैं। लेकिन अब वीआईपी लोग भीड़ में नहीं जाना चाहते, पूरे काफिले के साथ आना पसंद करते हैं। अब असली मजा तो तब आता है जब मेले में वीआईपी प्रोटोकॉल सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि नेताजी की चापलूसी बन गया है। मंत्री जी आए तो उनके स्वागत में पूरे सरकारी तंत्र को लगा दिया जाता था, कहीं वीआईपी का काफिला जाम में ना फंस जाए। इसके लिए पहले से ही रूट क्लियर कर दिया जाता है। यानी प्रोटोकॉल की आड़ में सरकारी मशीनरी सिर्फ वीआईपी सेवा में लगी रहती है और आम आदमी का क्या, वो तो पैदा ही धक्का खाने के लिए हुआ है। बहरहाल अब सीएम योगी ने कह दिया है कि वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म। तो क्या अब नेताजी भी लाइन में लगकर नहाएंगे? क्या अब कुंभ में सबके लिए एक जैसी व्यवस्था होगी या फिर वीआईपी लोगों के लिए कोई नया सीक्रेट प्रोटोकॉल लाया जाएगा? भगवान जाने क्या होगा। आपका क्या कहना है? वीआईपी प्रोटोकॉल हटने से वास्तव में फर्क पड़ेगा या नहीं? कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बातें यूपी की को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गंगा मैया।